देखो घर तो आपको सस्ते में सस्ते 10-20 हज़ार में भी मिल जानी है, खस्ते हालत में। ठीक है। बट उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इंटीरियर करना पड़ेगा, उसको पूरे रहने लायक बनाना होगा जो। तो पुर्तगाल में जो लोग रह रहे हैं मेरे दोस्तों, और आपके पास 30-40 हज़ार यूरो का बजट है, उसमें आपको बेहतर किसी अच्छे गांव में घर दिलवा सकते हैं। इनके पास बहुत सारे घर अवेलेबल हैं। आज आप लोगों के कहने से ही, आप लोगों के बहुत फोर्स करने की वजह से मैं इनके पास आया कि मैं चीज़ें देखूं इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक लैपटॉप पे इनके ह्यूज प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कि सेल पे लगी हुई हैं और इनके पास मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो 99% ज़मीनें ही हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा प्लीज़ कि लोग बोल रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? हम जो भी उनको लॉजिस्टिक्स सेटअप्स करनी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, सॉइल टेस्टिंग्स, क्रॉप्स के लिए जो उनको नो हाउ चाहिए वो सारे मुहैया कर देंगे। वो आप सब कुछ प्रोवाइड कर बिल्कुल, सकते हैं? पूरा ये सेटअप लगा के दे सकते हैं एग्रीकल्चर का? बिल्कुल। उनको किस तरह का फार्मिंग करना है या फिर ग्रीन हाउस सेटअप करना है तो ग्रीन हाउस सेटअप कर देंगे, या इरिगेट करना है तो उसे का हेल्प कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, एक जिक्र किया था आपने लास्ट वीडियो में कि एक पूरा पूरा गांव बिक रहा है, तो ये क्या सिलसिला है? हाँ, ये जरा नॉर्थ में पोर्तो साइड में काफ़ी गांव हैं, ऐसे अबेंडेंट गांव हैं जिनमें मानकर चलो 25-30 घरें हैं एवरेज, कहीं कहीं 15 भी है। तो गांव में कोई नहीं रहता, तो गांव के गांव बिक रहे हैं। और रेट भी अंदाज़ा आप मान के चलो 1.5 लाख यूरो में ही बिक रही है। 1.5 लाख यूरो में पूरा गांव? पूरा गांव। मेरे दोस्तों, 1.5 लाख यूरो में पूरा गांव मिल रहा है आपको यहाँ पुर्तगाल में। तो ये किस तरीके से होगा? ये गांव के घर बने हुए हैं अंदर? हाँ, सारे खस्ते हालत में है क्योंकि काफ़ी सालों में मानकर चलो कि 20-25-30 सालों में कोई वहाँ पे रह नहीं रहा है, थोड़ा सा खंडर जैसा है। बट काफ़ी अमेरिकन एक कंपनी है जिन्होंने एक गांव लिया है, उसको उन लोग ने विलेज स्टे करके एक होटल जैसा डेवलप, मतलब जिनको गांव में रहने का एक्सपीरियंस करना है उन्होंने वो गांव लिया है। उन्होंने 1,20,000 में लिया है। अभी आपके पास वो गांव अवेलेबल है क्योंकि लोग मांग रहे हैं ना? अभी एक गांव है, ये तो मिल सकता है। मेरे दोस्तों, पूरे गांव के गांव आपको दिलाए जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो गांव का जिक्र आपने किया, अगर इसको फाइनेंस कराना चाहें तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फाइनेंस कराने में? मिसाल है कि आपने बोला कि 1.25 लाख 1.5 लाख में पूरा गांव मिल रहा है, इसको फाइनेंस अगर एक बंदा जिसके पास रेजिडेंस कार्ड है वो कराए, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? डॉक्यूमेंट्स वही है, IRS है और उसके सैलरीज पिछले 3 महीने का स्लिप चाहिए बस। कितना, क्या लिमिट होनी चाहिए? देखो, अगर वो अमाउंट, अगर वो कोई भी चीज़ 1.5 लाख का अगर है, वो भले वो अपार्टमेंट हो या एक घर हो या एक गाँव हो, तो उसका नॉर्मली 70% से 90% का फिनेंस हो जाता है। उसके फाइनेंशियल स्टेटस को एनालाइज करने के बाद जो बनता है उस हिसाब से बैंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाता है? नहीं हो जाता है, क्योंकि देखो उनके लिए भी, बैंक के लिए भी सेफ है कि कोई ज़मीन तो कहीं ले कर नहीं जाएगा। वो जो लगाएगा उसको तो देना ही है, नहीं देगा तो वो ज़मीन जब्त हो जाएगी और क्या। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, कुछ कमेंट में आपके देख भी रहा था, उसमें कई मेरे लोग, जो हमारे लोग कई जो बातें करते हैं, उनमें एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था और वो बोल रहा था कि ये सारी चीज़ झूठ है कि 1 यूरो में कोई ज़मीन नहीं मिल सकती। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मेरे बात, अगर जिनको गूगल करना आता है वो ये बात नहीं करेंगे, जिनको नहीं आता गूगल, जिनको कंप्यूटर क्या है पता नहीं, ये तो कंप्यूटर पे है। मेरे बातें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गूगल करो, सर्च करो, उसमें ही मिल जानी है। सही। तो ये मेरी बात, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। और जिनको झूठ लगता है तो बस वो बैठे हैं घर पे, बैठ के मान कर बैठे रहें घर पे, उससे क्या दिक्कत है। सही। तो क्या हम पुर्तगाल में वीज़ा हासिल कर सकते हैं, रेजिडेंस ले सकते हैं उस 20-25 हज़ार यूरो की ज़मीन पे? नहीं, गोल्डन वीज़ा के हवाले से तो नहीं होगा। गोल्डन उसमें डिपेंड करता है, उन लोग ने ABCD करके ये कैटेगराइज किया गया है। D जो रिमोट है, जहाँ पे काफ़ी मतलब एक्सेस नहीं है ट्रांसपोर्ट की और वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो ऐसी जगहों को 280,000 यूरो में गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। और जहाँ पे रेश ठीक ठाक है वहाँ पे 5 लाख यूरो। अच्छा, मुझे बताएंगे 2,80,000 यूरो में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने पे गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, ये आपने बताया। इसका प्रोसीजर क्या है? मुश्किल है? अगर नहीं, ये प्रोसीजर मान के चलो 2 महीने का प्रोसीजर है। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी बैठा है तो वहीं से बैठे हुए वो ज़मीन खरीद सकता है? गोल्डन वीज़ा का तरीकाकार क्या होगा? हाँ बिल्कुल, वो सारे चीज़ें फाइनल डॉक्यूमेंट्स करने, उनको भी सिर्फ 2 दिन के लिए आना होगा और यहाँ पे साल में हफ्ता 10 दिन रहना है। ये एक ही एडवांटेज है पोर्चुगल, लगभग सारे कंट्री वर्ल्ड में गोल्डन वीज़ा देती है, बट पोर्चुगल का ये एडवांटेज है कि यहाँ कुछ का मोस्टली कंट्रीज 6 महीने मिनिमम स्टे कर, उन्हें बोलते हैं कि साल में 6 महीने स्टे करना है, पर पोर्चुगल में ऐसा नहीं है। आप 10 दिन भी रहोगे तो भी 5 साल के बाद, और जैसे आप गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा, आपको PR मिल जाएगा और आपके फैमिली के मेम्बर्स
यानी आपके पॉस या बीवी या हस्बैंड या वाइफ हैं, बच्चे और माँ बाप, बहन भाई को छोड़कर, ये सब यहाँ के मेडिकल के लिए, यहाँ के एजुकेशन के लिए, बेनिफिट्स के लिए हकदार होंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए 2,80,000 यूरो की प्रॉपर्टी लेने के बाद फिर इसके अलावा भी कोई चीज़ें होती हैं जो? देखो 2,80,000 तो सिर्फ मैं आपको किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वो पैसे लगाते हैं, उसमें रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेशन चाहिए। 2,80,000 वाले में तो इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी रिमोट है, उनको कुछ डेवलप भी करना है, उनको लेबर नहीं मिलेंगे, उनको एग्रीकल्चर के लिए भी बंदे चाहिए। तो जो करीबन 3.5-4 लाख का जो ज़मीनें जहाँ है, वहाँ पे बंदे भी मिलेंगे। आपको अकेले जाके वहाँ पे रह के कोई आश्रम तो नहीं खोलनी है, तो वो वाली ज़मीनों को कॉन्सेंट्रेट ना ही करें। तो अगर आपको तो एकदम अच्छी ये करना है तो आप 5 लाख यूरो का ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बात बोल रहे हैं कि यार हम इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अगर हम वहीं से बैठ के थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? हमें रेजिडेंसी ज़रूरी है कोई ज़मीन खरीदने के लिए, या निफ और निस पे भी हम प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं? यहाँ निस भी नहीं चाहिए, सिर्फ निफ से खरीद सकते हैं। खंडर हालात में घर लें, उसमें थोड़ा पैसा लगाएं, उसको बनाएं, ऐसा ही है? बिल्कुल, हाउस फ्लिपिंग बोलते हैं उसको। ये बड़ा बिजनेस है, काफ़ी लोग ज़्यादातर अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में करते हैं, हर कंट्री में करते हैं, बट यहाँ एडवांटेज ये है कि यहाँ अबेंडेंड हाउस काफ़ी है। तो आप कोई भी बंदा जो पोर्चुगल में रहता है, उन्होंने देखा होगा काफ़ी सारे घर ऐसे बंद पड़े, कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसे घरों को खरीदें, इसे ठीक ठाक बनाएं, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। मतलब 3 महीने 4 महीने का ब्लॉक होगा इन्वेस्टमेंट, और उसमें बंदे को रेंट में रख दें, जब तक बिकता नहीं रेंट तो आना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़े शॉप हो गई, मोबाइल शॉप हो गई, मिनी मर्कादो हो गई। अच्छा, अब क्या चक्कर है इसमें, मैंने रेस्टोरेंट्स हो गए, इसमें हमारे लोगों के पास मैंने देखा ये आते नहीं हैं पुर्तगीज़ ज़्यादातर। ठीक है, ये मैंने खुद मेरी इतने टाइम की ये एक इन्वेस्टिगेशन कह लें आप। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम प्रॉपर्टी कोई ले के उसको सेल पे लगाएंगे तो फिर ये हमसे भी मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम उसके भी पैसे बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, लैंड का बाय सेल्स अलग चीज़ होती है, प्रोडक्ट जो उनको चाहिए होता है, उनका शॉपिंग पैटर्न अलग है। वो वीकली एक बार शॉप करते हैं ज़्यादा, और रेयरली कब कुछ कम हो गया या अर्जेंट में चाहिए तब वो छोटी दुकानों में जाते हैं। अच्छा, ये आप इतने अरसे से ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपने कोई ज़मीन खरीद ली तो वो गट्ठा बन गई? गट्ठे का मतलब ये है कि वो बिकी नहीं रही, अजाब बन गई, या बिक जाता है फ़ौरन? नहीं, देखो ज़मीन खरीद के देखो, अगर ज़मीन खरीद के सिर्फ ज़मीन को जैसे खरीदे उसी हालत में बेचना है, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर ये आपको 5 से 10 साल का प्लान करना है। अगर सिर्फ ज़मीन खरीद कर ज़मीन ही बेचनी है, अगर उस ज़मीन खरीद कर आपको उसमें फार्मिंग करनी है, तब तो फिर बेचने की क्या ज़रूरत है? तो आप तो प्रोडक्ट बेचोगे ना। यहाँ तो वेजिटेबल जैसे कितने महंगे हैं, अभी काफ़ी लोग करने भी शुरू कर लिए हैं। बेजा की तरफ काफ़ी देसी लोगों ने ज़मीन लेकर मिर्च, करेला वगैरह उगाने शुरू कर दिए। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई, आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आप ये कर सकेंगे कि उनको एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वो उनके नाम पे होगी, सस्ते पैसों में ज़मीन भी आप दिलाएंगे, प्लस आप सेटअप भी करवाएंगे उनका कि वो जो उगाना चाह रहे हैं उसमें जो उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी आप हेल्प कर देंगे, उसकी गाइडेंस कर देंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, और अब जैसे आपने बताया कि पूरे गाँव के गाँव बिक रहे हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सुनकर कुछ लोग शायद बोलें कि झूठ है, बस उनको गूगल करने की देर है, ये सब ऑनलाइन है। ये मैंने अपनी हमारी कंपनी, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। और थोड़ा सा गूगल करें तो वो सारे जो अमेरिकन कंपनी जो डेवलप करी है वो विलेज के बारे में भी डिटेल है। और चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में उस लिंक भी डाल देंगे, ताकि किसी को ये लगे कि झूठ है तो पहले देख लो, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसी में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जानी है। ये एक नई लाइन जो है वो पुर्तगाल में निकल के भाई ने आपके सामने रख दी है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ फार्मिंग कर सकते हैं, आप यहाँ भैंसों का जो बाड़ा होता है वो कर सकते हैं, उस पर आप मिल्क सप्लाई कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, या कंपनी से बात कर सकते हैं। तीसरा, आप प्रॉपर्टी में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, खस्ता हालत में घर लेकर आप उनको बना बुनू के उसको अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। आप अपना एक हॉस्टल भी खोल सकते हैं, एक अच्छा एक बिल्डिंग लेके उसको थोड़ा अच्छा सा कंस्ट्रक्ट करवा के सस्ते दामों में बिल्डिंग लेके उसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं।